गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत आज सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम जितनी भी शिक्षण अधिगम से संबंधित सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक शिक्षक का दोस्त कहा जाने वाला सबसे अच्छा साधन है शामपट यानी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को हम चॉक बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो शामपट हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इतनी इम्पोर्टेंट सहायक सामग्री है कि इसके लिए गवर्नमेंट को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाना पड़ा, और ताकि जो बेसिक संसाधन है उसके अंतर्गत ये शामपट शामिल होता है, ताकि इस बेसिक संसाधन हर विद्यालय में या हर सरकारी विद्यालय में होना असेंशियल है। इसके साथ ही अन्य रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है जो हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। आजकल तो TLM एक ऐसा सहायक सामग्री है जिसमें बहुत ही लो कॉस्ट मटेरियल का यूज करके हम होममेड कुछ वेस्ट अनुपयोगी चीजों का इस्तेमाल करते हुए सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड वर्तमान समय में एक सबसे जो है ये प्राचीन साधन है शिक्षण अधिगम सामग्री का। प्राचीन साधन है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो इस ब्लैक बोर्ड में अब इस ब्लैक बोर्ड का कई प्रकार के कलर होते हैं जो नॉर्मली ज्यादातर बहुतयात जो कलर होता है वो ब्लैक ही ज्यादा होता है। तो इसमें होता है ब्लैक कलर का, येलो एंड ग्रीन। तो ये तीन प्रकार के ब्लैक बोर्ड सामान्यतः हमें बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, जिनका हम खरीद करके या गवर्नमेंट के अंतर्गत बेसिकली दीवारों पर ही ब्लैक कलर का पेंट कर दिया जाता है और थोड़ा सा सीमेंटेड इस तरह से एम्बोस कर दिया जाता है ताकि वो एक तरह से ब्लैक बोर्ड लगे। आजकल विभिन्न देशों में भी ब्लैक बोर्ड का, आजकल जो ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन के अंतर्गत बहुत तरह के एक तरह से कह सकते कैनवास होते हैं, और ऑनलाइन गूगल के ऊपर व्हाइट बोर्ड जो ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड जिसमें हम मार्कर का प्रयोग करते हैं, मार्कर के प्रयोग द्वारा इसमें हम अपनी स्टडी करवा सकते हैं। और इन सब के अंदर हम बेसिकली इसके अंदर भी हम मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये येलो होता है, और इसके अंदर चौक का, और इसके अंदर भी हम चौक का। तो अभी जो हमारे महाविद्यालय में भी है ये ग्रीन बोर्ड ही है, लेकिन फिर से ये ब्लैक रिफ्लेक्ट करता है, तो ग्रीन बोर्ड के अंदर चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक के अंदर व्हाइट चौक का, और व्हाइट बोर्ड के अंदर हम ब्लैक मार्कर का प्रयोग करके, येलो के अंदर भी हम जो ब्लैक मार्कर है इसी का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मार्कर है, मार्कर भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें कलर्स बेसिकली ब्लू, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक, ये तो होते हैं। ये बहुत ही फेमस मार्कर्स हैं जिनका हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ कलर चित्रात्मक प्रयोग करते हुए हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से गूगल ने अपने ऑनलाइन ड्राइव के अंदर भी एक व्हाइट बोर्ड है जिसमें हम विभिन्न डिफरेंट कलर्स का यूज करके अपना ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ये करवा सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारी जो ब्लैक बोर्ड है विभिन्न देशों में प्राचीन समय से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर के ब्लैक बोर्ड का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, और इसके अंदर अपने जो भी कार्य की प्रगति है, अपने विचार है, इनको हम शामपट पर लिख करके प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जीवंत बनाने का प्रयास करती हैं। कोई प्लानिंग है, हमारे पढ़ाए गए कंटेंट का सारांश है, ये भी हम
हम इस पे पढ़ा सकते हैं। अब आता है ब्लैक, ये जो है ब्लैक बोर्ड का महत्व। अब ये ब्लैक बोर्ड का जो महत्व है, ब्लैक बोर्ड का जो महत्व है उसको हम कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं। इसमें ये प्रेरणादायी, शिक्षण, क्योंकि जब तक हम अपनी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग नहीं करते, चाहे हम मैथ के टीचर हैं या फिर साइंस के टीचर हैं या लैंग्वेज के हैं या अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई सा भी सब्जेक्ट टीचर हो, वो अपने शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में जब तक शामपट का प्रयोग नहीं करता है तब तक बालकों को भी एक मोटिवेशन नहीं मिलता। क्योंकि अगर मैथ्स का टीचर है तो अपने सम्स को सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज करेगा। सोशल साइंस है, ग्राफ बनाना है, सारणी बनानी है, मानचित्र बनाना है, तो उसके लिए होगा। लैंग्वेज का है तो अपने काठिन्य निवारण शब्द है और शब्दार्थ है, समानार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, एनीथिंग एल्स जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसके लिए वो शामपट का ही प्रयोग ज्यादा मात्रा में करता है। इसी प्रकार से साइंस का सब्जेक्ट टीचर है तो साइंस में प्रयोग से रिलेटेड डायग्राम वगैरह है, प्रयोग करके दिखा है, तो कुछ प्रयोग करने वाले जो उपकरण हैं उनको ड्रॉ करके दिखा सकता है। तो इस तरह से ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत जब हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के अंदर शामपट का प्रयोग करते हैं तो वो जो लेक्चर होता है या जो हमारा शिक्षण होता है वो बहुत ही प्रेरणादायी होता है। नेक्स्ट इसमें आता है स्वच्छता, शुद्धता तथा तीव्रता। ये तीन जो है बेसिकली ये तीन हमारे मानक होते हैं शामपट पर कार्य करने के। अगर हमारा ब्लैक बोर्ड पर शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है या फिर जो हम लिखते हैं वो बहुत ही स्लो लिखते हैं तो बार-बार उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो हमारे कार्य को एक तरह से बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शामपट उपयोगी है। नेक्स्ट इसमें आता है वर्तनी को समझाने में सहायक, वर्तनी को समझाने में सहायक। तो ये हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड बात हो गई कि वर्तनी को जब हम डिफाइन करना है, संधि है, समास है, अक्षरों का प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित कार्य है, तो इन सब में ब्लैक बोर्ड आवश्यक है और बहुत ही उपयोगी और मददगार साबित होता है। इसी प्रकार कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने हेतु, तो कक्षा का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी क्या है हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब पढ़ाते पढ़ाते अचानक ही शिक्षक कुछ लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड पर जाता है तो बच्चे उनमें क्यूरियोसिटी होती है और ये जानने का प्रयास करते हैं कि अब व्हाट नेक्स्ट शिक्षक क्या पढ़ाएगा या क्या चीज ड्रॉ करेगा या क्या समझाने वाला है। तो एक तरह से ध्यान आकर्षित करने में भी ब्लैक बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें आता है पाठ की तात्विकता। जो तत्व है तात्विक बातों पर बल देते में सहायक। क्योंकि कभी कभी कुछ
जिनको पढ़ाते समय हमें वेटेज देना पड़ता है, या फिर अगर हम उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके एक्सप्लेन करें तो उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए भी श्यामपट्ट एक उपयोगी है। नेक्स्ट इसमें आता है रेखाओं की सहायता से नक्शे या चित्र प्रस्तुत करने में सहायक। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सोशल साइंस या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स के अंतर्गत हम लाइनों के माध्यम से चित्र या नक्शे या मानचित्र बना करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली होती है, क्योंकि इसमें दोनों इंद्रियां काम करती है, देखना भी और सुनना भी। तो इससे जो अधिगम होता है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। और कभी कभी सुना हुआ हम भूल जाते हैं, लेकिन सुना और देखा हुआ काफी लंबे समय तक याद रहता है। ये एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी है जिसके आधार पर श्यामपट्ट कार्य करता है, तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सदैव उपलब्धता, यानी ये जो ब्लैक बोर्ड है वो मार्केट में कहीं पर भी जाए, स्टेशनरी की सभी दुकानों पर अवेलेबल हो जाता है, तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही नेक्स्ट है इसमें तकनीकी ज्ञान एवं उच्च कोटि का कलात्मक कौशल की आवश्यकता नहीं। तो ये जो हमारा श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड है, इसके लिए हमें किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई स्पेसिफिक लिखने के लिए। बस थोड़े से अभ्यास के बाद ही हम ब्लैक बोर्ड पर मानचित्र ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा तकनीकी ज्ञान और कोई स्पेशल कलात्मक कौशल की आवश्यकता नहीं होती। जो शिक्षक है या अन्य व्यक्ति है थोड़े से ही एफर्ट्स के साथ इसमें कार्य करना सीख लेता है। तो ये हमारे जो है श्यामपट्ट के इम्पोर्टेंस है। अब हम अब आता है श्यामपट्ट का उपयोग। तो हम अब इसका यूज कहाँ और किस प्रकार से किन शब्दों किन विषयों के अंतर्गत हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि हम किसी का भी नाम, स्थान, या शब्द आदि के लिए हम श्यामपट्ट का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी नाम लिख सकते हैं, किसी भी स्थान का या किसी भी शब्द का हम लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही मुख्य निर्देशन हेतु मुख्य
निर्देशन हेतु जब हमको बच्चों को कोई भी गाइडेंस देनी है तो उस गाइडेंस को जब हम बोल करके देते हैं तो बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन लिख करके अगर हम नोट करवाएं तो बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस दृष्टि से भी हम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही 4 रेखाचित्र, ग्राफ, लाक्षणिक उदाहरण, लाक्षणिक यानी विशेषताओं से संबंधित लक्षण, लाक्षणिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम चार्ट है, रेखाचित्र है, ग्राफ है या किसी भी कंटेंट की विशेषताएं हैं जिसे लाक्षणिक उदाहरण भी कहा गया, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, इनको प्रस्तुत करने के लिए भी हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही योजना बनाने, योजना को लिखने, योजना बनाने तथा लिखने में भी हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो बात है कि किसी वस्तु के क्रम को प्रस्तुत करने में भी हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि कोई भी नियम, परिभाषा, कथन आदि के लिए भी हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी सूचना, अंकन यानी अंकों से रिलेटेड कोई काम हो, तिथि हो, तालिका आदि के लिए भी हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही कंटेंट से रिलेटेड जब हम सारांश प्रस्तुत करते हैं तो सारांश हेतु भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट गृह कार्य, तो हमारा जो होमवर्क है तो गृह कार्य के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसमें हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। किसी भी अंकन में हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल है या अन्य कोई। तो इस प्रकार एक शामवर्त बहुत ही उपयोगी साधन है जिसे शिक्षक का मित्र या दोस्त भी कहा जाता है। तो ये अपना इस तरह से इम्पोर्टेंट रोल भी हमारे प्ले करता है। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारा शामवर्त है, इस शामवर्त का उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शामवर्त के उपयोग संबंधी महत्वपूर्ण बातें। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे ब्लैक बोर्ड के लिए हम प्रयोग में करते समय ध्यान रखें।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जब ब्लैक बोर्ड पर काम कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो हम लिखते समय बालकों को भी वो चीज स्पष्ट दिखाई दे। तो हमारा लिखने के लिए सबसे पहला है कि सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे डस्टर, पॉइंटर, पटरी, प्रकार आदि की पहले से ही हम इसमें व्यवस्था बना के रखें, ताकि हम जब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो या कोई कंटेंट को समझा रहे हो तो जिस समय जिसकी आवश्यकता पड़े हम उसका प्रयोग कर सके। साथ ही हमेशा डस्टर से ही साफ करें, क्योंकि कभी देखा जाता है एज यूजुअल हम डस्टर ना उठाकर हाथ से ही साफ कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा हो कि आप हमेशा डस्टर का ही प्रयोग करें ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए। नेक्स्ट है बाएं कोने से लिखना प्रारंभ करें। बाएं कोने से लिखना प्रारंभ करें, ताकि हम जब लिखें तो बच्चों को सामने जो हम लिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। नेक्स्ट इसमें है विस्तार की बजाय सार में लिखें। विस्तार की बजाय सार में लिखें। सार में लिखें ताकि कहते हैं गागर में सागर, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें बहुत सी बातों का सार समाया हुआ होता है, तो उन शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लैक बोर्ड का उपयोग भी हो सके और कम मात्रा में कम शब्दों में हम जो बच्चों को समझाना चाह रहे हैं वो सही तरह से स्पष्ट रूप में बोधगम्यता सरल और सहज शब्दों में हम समझा सके। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूर्व में ही लेखन की योजना बना ले ताकि किस समय हमें कब कब ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना है वो हमें पता रहे। इसके साथ ही पुस्तक की सहायता से रेखाचित्र या मानचित्र बनाएं, ताकि जो भी हम मानचित्र बना रहे हैं या रेखाचित्र बना रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो, सही हो और सही तरह से हम ड्रॉ कर सकें। क्योंकि हम एज ए टीचर अगर ज्योग्राफी का है तो बहुत ही अभ्यास के बाद एक परफेक्ट हम मानचित्र बना सकते हैं, लेकिन हम एज यूजुअल जब हम काम में लेते हैं तो उसके लिए हम पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही लास्ट पॉइंट है बनाएं तथा ये जो रेखाचित्र और हमने मानचित्र बनाया है इसको समझाने हेतु पॉइंटर का यूज करें, क्योंकि जब तक हम कोई भी चित्र है, ग्राफ है, रेखा चित्र है, इनको समझाने के लिए अगर हम जितना हो सके ब्लैक बोर्ड का उपयोग करें और ब्लैक बोर्ड को के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए हम क्या करें, पॉइंटर का उपयोग करें। तो इस प्रकार श्यामपट्ट एक बहुत ही उपयोगी साधन है जिसका प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर उपयोग किया जाता है। तो ब्लैक बोर्ड अपने आप में एक ऐसा शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है जिसके माध्यम से बिना किसी खर्च से शिक्षक अपने समस्त कंटेंट
जिज्ञासावश उस कंटेंट को समझने के लिए, देखने के लिए और अधिक से अधिक क्वेरीज उत्पन्न करते हैं, पूछते हैं, उसके बारे में अधिक इंटेंसिव नॉलेज है जो गहनता से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा शामपट या चॉकबोर्ड का प्रयोग करेगा। लेकिन आजकल देखा जाता है कि शिक्षक केवल बुक लिया हाथ में और क्लासरूम में जाकर के पढ़ा करके सीधा अपने जो पीरियड्स होता है उसको बस एक तरह से कंप्लीट करना है और अपने विद्यालय में उपलब्ध जो भी संसाधन हैं जिनका वह क्लासरूम टीचिंग में उपयोग कर सकता है वह नहीं करता। तो अगर हम इसकी तुलना में केवल एक शामपट ही एक ऐसा साधन है जो हर क्लास में अवेलेबल होता है, हम इसका अगर उपयोग करें तो इसकी सार्थकता भी है और इसकी उपयोगिता भी बालकों की दृष्टि से भी हितकारी है। तो कुछ ऐसे एफर्ट शिक्षक को भी करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर सकें। इसके लिए जैसा कि बताया गया अभी पूर्व में कि पहले से प्लानिंग कर लें, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम जब आकस्मिक रूप से क्लास में हमें पता होता है कि ये हमारा पीरियड है लेकिन हम पूर्व तैयारी करके नहीं जाते। तो उसकी तुलना में अगर हम तैयारी करके जाएं तो हम अपने कंटेंट को किस जगह, किस स्थान पर हमें ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना है, कौन सा चित्र बनाना है, तो जब इसकी पूरी प्लानिंग होती है तो हम इस चीज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अब आज का असाइनमेंट आपको दिया जाता है। इस असाइनमेंट में हम आपको क्वेश्चन देते हैं एक कि सामाजिक विज्ञान में शामपट या चॉकबोर्ड की उपयोगिता महत्व तथा महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में लिखना है और जिस तरह से सार पत्रों में इस शिक्षण को कराया गया उसी तरह से आप अपने नोट्स मेंटेन कीजिए। साथ ही एक और असाइनमेंट दे देता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ बॉक्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे मास्क लगाइए, घर से बाहर निकलना, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथों को जितना हो सके सैनिटाइज करें या साबुन से बार-बार धोएं। ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं सर्दी, खांसी, बुखार जैसे तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टरी सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए